और पवित्रता और दया का आनुपातिक ह्रास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समूल नष्ट हो जाए। यही स्थिति थी उस वृषभ की। उसको दंडित करने के लिए जैसे ही वो तलवार उठाते हैं, उसने कहा है, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बता दें हम कहाँ रहें। ध्यान दें, जब उसने ये पूछा है तो 4 स्थान बताए हैं। जुआ, जहाँ पर, ध्यान देना सज्जनों, मद्यपान, अवैध कामाचार और जहाँ पर हिंसा चले, ये 4 स्थान अधर्म के निश्चित किए। जुआ निश्चित ही आज नहीं तो कल पश्चाताप और खेद पैदा करेगा। पान, मद्यपान, शराब आदि भले ही थोड़ी देर के लिए अपने को भुला देने में साधन बन जाए, अपने गम को भुलाने के लिए कुछ लोग पीते हैं, लेकिन कभी कभी वो सबसे बड़ा गम अपनों के बीच में ही पैदा कर देते हैं। इसलिए कहा, शराब आज नहीं तो कल विडंबना बनेगी। सोना, जहाँ पर हिंसा हो और जहाँ पर अवैध धर्म विरुद्ध काम की व्यवस्था हो, ये 4 स्थल अधर्म के बताए गए। अधर्म ने राजा परीक्षित से कहा कि आपने 4 स्थान मुझे दिए, लेकिन ये तो बड़े ही खराब हैं, बड़े ही कुत्सित हैं, एक जगह तो मुझे कुछ अच्छी बता दो। उस समय परीक्षित जी ने स्वर्ण को भी नियत कर दिया। स्वर्ण, ध्यान दें, तभी से कहते हैं सावधान रहना। स्वर्ण में कली का निवास हो गया, लेकिन स्वर्ण में कली का निवास देखते तो हैं सज्जनों। आज अर्थ के लिए ही तो सारा बोलबाला चल रहा है। अगर अर्थ के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति धर्म के साथ आस्था न रखता हो, तो वहाँ पर उसके द्वारा एक समाज का शोषण हो जाएगा। शोषण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में एक सप्ताह विधि के प्रसंग में उल्लेख आया है स्वर्ण सिंहासन देने का। तब प्रश्न क्या, स्वर्ण सिंहासन में कलयुग का वास नहीं होगा? होगा तो सही, लेकिन जब भगवान की भावना वहाँ पर केंद्रित हो जाएगी तो उस समय वहाँ पर कलयुग निवास नहीं करेगा। जिस धन में, ध्यान देना, धनात् धर्मः ततः सुखम, जब धन के द्वारा धर्म का अनुष्ठान होगा तो निश्चित ही सुख होगा। और जहाँ पर धर्म होगा तो धर्म किस रूप में? समाज के किसी भी पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए, किसी कमज़ोर, असहाय, बीमार के लिए हमने चिकित्सा के माध्यमों को, अशिक्षित समाज को शिक्षित करने के माध्यमों से, और विपन्न लोगों के लिए हमने तरह तरह के कुछ जीने के केंद्र बना दें, इसी का नाम धर्म है। ध्यान दें, दया, शौच, दान, यही तो धर्म है। जहाँ पर यह होता है निश्चित ही लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी और लक्ष्मी वहाँ प्रसन्न होगी। क्यों? भगवान का शरीर माना गया है यह धर्म। भगवान का अवतार, शुद्ध रूप से हम आगे चलेंगे, कथा पूरी होगी, मर्म की बातों से आगे बढ़ेंगे।
धर्म के लिए भगवान का अवतार होता है और धर्म के साथ साथ आनुषंगिक रूप से भक्तों की भावना जो थी कि मैं इन आंखों से भगवान को देखूं। ध्यान देना, धर्म की व्यवस्था में अधर्म को दंडित करना भी जरूरी है। नहीं, पौरुष संपन्न लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसको दंड किसी कुदरत से मिल जाए। नहीं, शिक्षा देने के लिए प्रत्यक्ष दंड का विधान है और प्रत्यक्ष दंड का विधान नहीं होगा तो आदमी डरेगा नहीं, और जब हम कुदरत पर छोड़ देंगे तो उससे अपराध रुकेंगे नहीं, और प्रत्यक्ष दंड का विधान है तो उससे निश्चित ही अपराध नियंत्रित होगा। इसलिए भगवान धर्म की भूमिका से दंडित करने के लिए अधर्म को अवतरित होते हैं। इसी के साथ जो भक्त भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, अगर भगवान अवतरित नहीं होते तो उनकी यह लालसा पूरी कैसे होती। भगवान ईश्वर की कक्षा से, ध्यान देना, जगत के कारण के रूप में ईश्वर है। ब्रह्म, ईश्वर और भगवान, ईश्वर से इस जगत को सृष्टि की प्रेरणा मिली है, ईश्वर से जगत का विस्तार हुआ है माध्यमों से। उन्हीं माध्यम में हमारे भगवान ब्रह्मा है। कल ब्रह्मा जी के आध्यात्मिक रूप को भी बताया था। ये भी बताया था कि हर रूप के तीन तीन रूप हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। तो दंड का विधान प्रत्यक्ष होना चाहिए, तभी धर्म के साथ जुड़े हुए लोगों को धर्म में चलने में उत्साह मिलता है और अधर्म के साथ जुड़े हुए लोगों को डर पैदा होता है, उनका नियंत्रण होता है। भगवान की महिमा में जो भक्ति से जुड़े हुए थे वो भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं। दर्शन तभी हो सकता है जब भगवान सगुण साकार, गुणवान तो है ही, ध्यान देना, निर्गुण किसे कहेंगे, सगुण किसे कहेंगे। एक व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति नहीं, पूरा एक समुदाय, वृष्टि नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही और बारिश से सब लोग तप रहे हैं, मिलजुल करके सामूहिक रूप से यज्ञ किया, प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने पर, प्रार्थना किसकी किया? ईश्वर, आपका संसार है, आप करुणा वरुणालय हैं, आप हमारी रक्षा करें। बारिश हो गई, तो बारिश होने पर यही माना जाएगा कि ईश्वर है। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ईश्वर में गुण की सिद्धि हुई, ईश्वर ने करुणा करके, दया करके बारिश कर दी। भक्त यही मानेंगे कि ईश्वर है और ईश्वर गुणवान है, दयावान है। लेकिन ध्यान दो, है तो सही, प्रार्थना सफल हो गई तो मान लिया कि ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली, बहुत ही दीन दयाल है। प्रार्थना नहीं की थी तब भी तो ईश्वर है, वह निर्गुण है। निर्गुण ही सगुण बन जाता है और जो सगुण है वही आकार ले लेता है। जब आकार ले लेता है तब वह सगुण साकार के रूप में हमारे संसार में आ जाता है। इस संसार में आ करके वह भगवान के रूप में, ध्यान देना, जब संसार में आ जाता है तो भगवान का रूप है वह ऐश्वर्य संपन्न है। ऐश्वर्य कौन कौन? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। ये जो 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, यश और श्री, इसके साथ ज्ञान और वैराग्य, जिसमें संपूर्णता के साथ में विद्यमान हो, उसको कहते हैं भगवान। ऐसे भगवान
यहाँ पर हमारे वासुदेव श्री कृष्ण हैं। परीक्षित ने जब स्वर्ण में निवास के लिए व्यवस्था दे दी, तब मैंने एक प्रश्न उठाया था, भगवान के साथ भी तो स्वर्ण का संबंध है, तो भगवान के साथ जब स्वर्ण का सिंहासन आप बनाओ भगवान के लिए मुकुट बनाओ, तो क्या वहाँ पर कलयुग होगा? नहीं होगा। तो जिस धनवान के पास धन का उपयोग धर्म की भूमि में करने की योजना होती है, वहाँ पर निश्चित ही भगवान लक्ष्मी की और कृपा करते हैं, और इसी के साथ वहाँ पर श्री होती है, शोभा होती है, यश होता है। और ध्यान दो, अगर धन है और धन का उपयोग न किया गया तो धनवान कैसा? और भगवान अगर अपनी भगवत्ता का अनुदान न दें तो भगवान कैसे? इसलिए सज्जनों, भगवान अपनी भक्ति का प्रयोग हो तो अपनी महिमा का अनुदान, अपनी महिमा का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं स्वर्ण के दो रूप हैं। एक है भगवान से जुड़ा हुआ धन का रूप, स्वर्ण का मतलब धन, और एक है जो भगवान के धर्म रूप से हट करके नितांत भोगवादी मनोवृत्ति में केवल भोगवाद से प्रेरित होकर के धन का उपयोग। तो धन के इस उपयोग को सदुपयोग नहीं कहा है, धन के उपयोग को उपभोग के रूप में, सदुपयोग के रूप में हम देखेंगे। उपयोग होता है अपने लिए, उपभोग होता है अपने लिए, और धन का सदुपयोग होता है धर्म के लिए। तो जब धर्म के लिए धन का, स्वर्ण का उपयोग होता है तो वहाँ पर अधर्म और अधर्म का प्रतीक कलयुग नहीं रहता। ध्यान दें, परीक्षित जी महाराज एक दिन जंगल गए। स्वर्ण में सावधान रहना, ऐसा कहते हैं कि परीक्षित जी ने एक ऐसा मुकुट पहन रखा था जो उनके कोष में था, और वह पांडवों के द्वारा दिग्विजय के समय विशेष रूप से लाया गया था, और वह मुकुट था जरासंध का। जरासंध का मुकुट पहनने के साथ आज कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि, पता नहीं कुछ न कुछ बहाना तो बनेगा, लेकिन इससे परीक्षित का व्यक्तित्व जो मैंने कहा था एक बहुत प्रेरक व्यक्तित्व है। हम सब कहीं असावधानी में, कहीं किसी देह के साथ जड़ता के अध्यास में विवेक भ्रष्ट न हो जाए। परीक्षित जब जंगल गए हैं और आखेट के लिए गए हैं तो आखेट तो नहीं मिला, शिकार तो नहीं मिला, एक हिरण का पीछा कर रहे थे। थके हुए भूख प्यास से व्याकुल आश्रम में पहुँचे, और आश्रम में देखा एक ऋषि बैठा हुआ है। ध्यान दें सज्जनों, आश्रम के दरवाजे खुले रहते हैं। यहाँ पर कोई इस तरह का जिक्र नहीं है, पहुँच गए हैं सीधे। घरों के दरवाजे बंद रहते हैं और आश्रम के दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि आप अगर आए हैं तो हम आपको मिलने के लिए तैयार ही बैठे रहें, ये मत सोचना। ये तो बिल्कुल आशा मत करना कि आपके लिए हम तैयार बैठे हैं, कि आप आ रहे हैं तो हम बैठे हैं मिले।
देखो, हम इसको मानते हैं दुकानदारी। एक दुकानदार इसीलिए बैठा रहता है ना कि ग्राहक आएगा, कहीं चूक न जाए, कहीं वो हमारी नज़र से न चूक जाए, कहीं वो आ करके हमारी दुकान से वापस न लौट जाए। इसलिए दुकानदार बहुत सजग रहता है, आओ आओ। ये शिकायत जरूर मेरे बारे में रही है। जब हम आपको देखने के लिए बैठे होंगे तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे? जब हम बाहर के जगत की ही तरफ देख रहे हैं निरंतर, तो हम अंतर्मुख होकर के जो देखा जा सकता है, ध्यानस्थ होकर के जो देखा जा सकता है, कैसे देख पाएंगे? वृत्तियां हमें बाहर अगर चला देती हैं, ध्यान देना सज्जनों, साधना के बिना साधु नहीं रह सकता, साधना के बिना साधु का साधुत्व तो नहीं रह सकता। और साधु और उस भिखारी और आसपास घूमने वाले पंडितों में जो बार बार आशीर्वाद देते रहते हैं, सज्जनों, बड़ा फर्क है। अगर शास्त्र और अपनी उपासना और आराधना में चल रहा है पंडित, तो उसका आशीर्वाद जरूर फलित होगा। अपने पांडित्य की, अपनी साधना की वो रक्षा कर सके। और साधु अपनी साधना की गहराई में डूब करके ही आपको आशीर्वाद देकर आपके जीवन में कुछ प्रकाश ला सकता है। अगर ये नहीं है तो धीरे धीरे साधुता का ह्रास होता चला जाएगा। सज्जनों, ये संन्यास आश्रम वो तपः स्थली है, ये वो भूमि है जहाँ से, जिस भूमि से तपस्या और विद्या का संदेश लेकर के डोंगरे जी महाराज जैसा महापुरुष, कृष्ण शंकर शास्त्री दादाजी नाम से, जिनको हम ऋषि की सहज भूमिका में देखते हैं, ऐसे महापुरुष निकले। हमारे जैसे न मालूम कितने यायावर की तरह से जो घूम रहे थे, यहाँ आकर के उस महासमृद्धि का दर्शन किया, महासम्राट की छत्र छाया में आकर के पता नहीं क्या नहीं पाया। ये संन्यास आश्रम अपनी गरिमा जिन महापुरुषों